जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एंड यहाँ पे हम केवल टॉपिक ही नहीं बता रहे होंगे, हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन भी कर रहे होंगे। मैं इस वाले वीडियो में आपको जितने भी मैंने यूनिट 1 में मोस्ट इम्पोर्टेंट डाले हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 4 हैं, मैं आपको इस वीडियो में ये चारों टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट। एंड इसके नोट्स जो कि मैंने खुद बनाए हैं, इंग्लिश में बनाए हैं। इसका मतलब ये लिखे इंग्लिश में है, बट हिंदी लैंग्वेज है इसकी, तो आपको समझने में इनसे काफी आसानी होगी। इसके अलावा मैंने एक फोल्डर बना रखा है ड्राइव पे। राइट। अभी इसका जो इसमें तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो भी मैं इसको बताते जाऊंगा। प्रीवियस ईयर पेपर मैं यहाँ डालते जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैंने ये चीज भी डाल रखी है, तो तुम यहाँ पे आके ये देख सकते हो। बट ऑब्वियसली अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इसकी ये फीस है। आप लोग मानोगे नहीं, लिटरली आज ये सुबह से मेरी चौथी वीडियो है, क्योंकि इससे पहले मैंने पाइथन की भी बनाई है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि सीएसएस की भी बनाओ, तो अभी मैं सीएसएस की भी बना रहा हूँ। तो आई होप तुम लोग मेरे को यार इस चीज में सपोर्ट करोगे। एंड ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको मेंबर्स ओनली सेक्शन में मिल जाएगी। तो नीचे आप जो फॉर्म है गूगल फॉर्म, उसको लेके भर के एंड इसको एक्सेस कर सकते हो। एंड सारी ड्राइव की चीजों को उसमें मैं अभी क्लास वर्क नोट्स भी डालने वाला हूँ। तो अब बिना देरी के इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे टॉपिक है मार्केट प्लेस फॉर वल्नरेबिलिटीज। मार्केट प्लेस फॉर वल्नरेबिलिटीज क्या होता है? ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। राइट। अभी क्या कहते हैं, इस प्लेटफॉर्म का यूज जो है वो हैकर्स भी करते हैं, रिसर्चर्स भी करते हैं। बट ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर तुम्हारे इलीगल काम होते रहते हैं। राइट। मतलब ज्यादातर जो भी तुम्हारे हैकिंग वगैरह है या फिर कुछ भी मतलब इलीगल स्टफ होता है, वो सारे तुम्हारे इसी मार्केट प्लेस पे होता है। इसका यूज यहाँ पे तुम पढ़ भी सकते हो, इलीगल एक्टिविटीज के लिए किया जाता है, जैसे कि हैकिंग, फिशिंग, डेटा थेफ्ट, और इन सब चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है ना। तो ऑब्वियसली हमको इससे दूर रहना चाहिए। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो यहाँ पे डार्क वेब एक मार्केट प्लेस फॉर वल्नरेबिलिटीज है, इसीलिए लोगों को वो बोला जाता है कि वो वहाँ पे ना जाए, क्योंकि यहाँ पर जाना इलीगल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है यहाँ मार्केट प्लेस में, वल्नरेबिलिटीज। एंड वल्नरेबिलिटीज का मतलब सिंपल होता है कि कमजोरी। यहाँ पर हैकर और रिसर्चर अपने कमजोरी को बेच सकते हैं। वल्नरेबिलिटीज मतलब एक तरीके से डेंजर होता है, तो वहां पे जाके वो डेंजर चीजें बेच सकते हैं जिसके उन्हें पैसे मिलते हैं। सपोज कि आपकी कोई वेबसाइट है, उसकी अगर कोई वल्नरेबिलिटी है, मान लो मैंने निकाल ली, तो मैं फिर डार्क वेब पे जाके उस वल्नरेबिलिटीज को बेच सकता हूँ। अब आपका जो भी दुश्मन है वो उसको खरीद के आपके खिलाफ यूज कर सकता है। तो ऐसे इस चीज का यहाँ पे यूज होता है। तो मार्केट प्लेस फॉर वल्नरेबिलिटीज ऐसी जगह है जहां पर सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज को खरीदा और बेचा जा सकता है। बाकी आप इसको अपनी तरफ से इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। अभी हम लोग बात करें इंटीजर ओवरफ्लो अटैक एंड बफर ओवरफ्लो अटैक। ये काफी इंपॉर्टेंट अटैक्स है, 110% एग्जाम में आते ही आते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट अटैक के बारे में है ये। तो नाम से ही समझ में आता है इंटीजर ओवरफ्लो अटैक। इसमें क्या होता है, तुम्हारा एक तरीके का सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होती है, जिसमें एक इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू उसके मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाती है। सपोज कि मान लो कोई भी एक मतलब एक इंटीजर तुम असाइन करते हो तो उसकी एक वैल्यू होती है। सपोज कि हमारी वैल्यू है 10101। अब ये मैक्सिमम तुम्हारा इंटीजर कितने ले सकता है? 11111, इतने इंटीजर ये ले सकता है। बट यहाँ पे हैकर आके क्या करता है, इसको मैनिपुलेट करके इसकी जो लिमिट है यहाँ पे 51 ये मैक्सिमम ले सकता है, इसको और बढ़ा के यहाँ 61 को ट्राई करने का करता है। एंड जैसे ही ये चीज होती है, ये एक्स्ट्रा बिट यहाँ पे ऐड होता है, ये वाला। तो ये ऐड होते ही हमारा जो सिस्टम है वो अलग तरीके से काम करता है, वो मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वल्नरेबल हो जाता है एंड हैकर्स उसे यूज कर सकते हैं एज अ वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ तुम देख सकते हो इस अटैक का यूज हैकर्स द्वारा किया जाता है, जिनको इस वल्नरेबिलिटी का यूज करके सॉफ्टवेयर को हैक करना आता है। राइट। अब बफर ओवरफ्लो में क्या होता है? बफर ओवरफ्लो में यहाँ पे जैसे हमने इंटीजर की मेमोरी देखी, बफर ओवरफ्लो में यहाँ पे एक पूरा बफर होता है जिसको कि हैकर मैनिपुलेट करता है। सपोज कि हमारे पास अगर एक स्टैक है, तो उस स्टैक को जो है पूरा भर देता है। तो स्टैक की जो प्रॉपर्टी होती है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो उसमें क्या होता है, हैकर उससे ना पूरा भर देता है। जैसे सपोज कि ये हमारा स्टैक है, अब ये सपोज कि 3 एलिमेंट को ही यहाँ पे स्टोर कर सकता है। बट हैकर यहाँ आके क्या करेगा, यहाँ पे इसको पुश करेगा, लिमिट्स को यहाँ 4 करेगा, 5 करेगा, एंड जैसे ही ये लिमिट्स के पार जाएगा, ऑब्वियसली हमारा जो सिस्टम है वो अलग तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटीज जो है वो आएंगी। यहाँ तुम देख सकते हो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो जाता है। एंड इस अटैक का द्वारा भी लोगों को वल्नरेबिलिटीज मिल जाती हैं, जिससे कि वो हैक कर सकते हैं आराम से सिस्टम में। इंटीजर ओवरफ्लो अटैक एंड बफर ओवरफ्लो अटैक जैसे वल्नरेबिलिटीज को हैकर्स काफी बार यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को हैक करने के लिए। राइट।
इसलिए डेवलपर्स को इन वल्नरेबिलिटीज से दूर रहना चाहिए और अपने सॉफ्टवेयर को इन अटैक से सिक्योर करना चाहिए। अभी देखो हमने बात करी कि ये दोनों अटैक होते क्या है। अभी हम लोग बात करते हैं कि इनसे बचने के लिए या फिर इनके डिफेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर ओवरफ्लो के बारे में। तो डेवलपर को इनपुट वैलिडेशन और बाउंड्री चेक्स लगा लेना चाहिए। अब ये बेसिकली क्या होते हैं, ये जितना भी पूरा टेक्स्ट है ये तुम अलग से जाके भी पढ़ सकते हो नोट से। बाकी मैं तुम्हें अभी जो बता रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। 10 से 15 मिनट देख के तुम्हें एक ओवरव्यू लग जाए, जिससे कि तुम्हें जब तुम फ्रेश पढ़ने बैठो तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो। तो उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो डेवलपर्स को जो है इनपुट वैलिडेशन एंड बाउंड्री चेक्स लगा देना चाहिए। ये बेसिकली एक ऐसी वैल्यू होती है कि जैसे ही इंटीजर ओवरफ्लो में मान लो ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे ही कोई बंदा आके इसमें और एडिशन करे तो जो सिस्टम है वो उस वैल्यू को डिस्कार्ड कर दे, इस वाले इनपुट को। तो जिससे क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है वो वल्नरेबल स्टेज में पहुंचेगा ही नहीं। तो इसको हम कहते हैं इनपुट वैलिडेशन एंड बाउंड्री चेक्स। इसको हम और अच्छे से पढ़ लेते हैं। अपने कोड में इनपुट वैल्यूज को वैलिडेट कराने के लिए चेक्स ऐड करने चाहिए। इससे हैकर को अनएक्सपेक्टेड वैल्यू यूज करके सॉफ्टवेयर को हैक करने में मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि फिर नहीं होगा, होता है फिर भी, बट जो हैकर्स होते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है। डेवलपर्स को अपने कोड में इनपुट वैल्यूज के लिए कंडीशन ऐड करने की जरूरत होती है, जिससे अनएक्सपेक्टेड वैल्यू को डिस्कार्ड किया जा सके, है ना। अब यहाँ पे मैंने भाई भी लिख दिया। भाई इनपुट वैलिडेशन और बाउंड्री चेक्स को लगाने के लिए डेवलपर्स को अपने कोड में इनपुट वैल्यूज के लिए कंडीशन ऐड करने की जरूरत होती है। इससे अनएक्सपेक्टेड वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। वही सेम चीज है। अभी जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर हम एक प्रोग्राम में एक इंटीजर वेरिएबल है और उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू 100 सेट की है, तो डेवलपर्स को इस वेरिएबल के लिए कंडीशन ऐड करनी चाहिए कि जिससे अगर हैकर्स इस वेरिएबल को 100 से ज्यादा वैल्यू के साथ इनपुट करते हैं तो वो इनपुट वहीं पे डिस्कार्ड हो जाए, जैसा कि हमने बताया था आपको, राइट। अभी हम लोग बफर ओवरफ्लो के बारे में बात करेंगे कि बफर ओवरफ्लो अटैक कैसे बचना चाहिए। तो उससे बचने के लिए डेवलपर्स को अपने कोड में मेमोरी बफर के साइज के लिए कंडीशन लगा देनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू लगा दी थी कि 100 से ऊपर जाते ही यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया जाए, वैसे ही हम मेमोरी बफर का साइज सपोज कि हमारा अगर 4 MB है, अगर उससे ऊपर डालने की कोशिश करें तो हम उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। 4 MB ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो ऐड करनी चाहिए जिससे अगर हैकर इससे ज्यादा साइज का इनपुट देते हैं तो वो वहीं पे डिस्कार्ड हो जाए। ये दो इसके डिफरेंस है। एंड जो मैंने तुम्हें बताया इंटीजर एंड बफर ओवरफ्लो अटैक ये होते हैं। तो आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की, जो है कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, आना चाहिए, तो इसको मैं सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कंप्यूटर सिस्टम्स को अनऑथराइज एक्सेस, यूज अनऑथराइज सब में ही है, अनऑथराइज डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रक्शन से बचाया जाता है। इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर किया जाता है बाय यूजिंग वेरियस सिक्योरिटी मेथड, जैसे कि एनक्रिप्शन हो गया, फायरवॉल्स हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये सब तुम्हारे आगे की यूनिट के टॉपिक्स हैं एंड इन्हें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है मैं वीडियो जल्दी जल्दी डालूंगा। तो बाकी जो मेंबर्स ओनली सेक्शन है उस पर तो वीडियो आ ही जाएंगी, कम से कम 2 यूनिट की। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन के थ्रू डेटा को सिक्योर किया जाता है जिससे हैकर्स उस डेटा को रीड नहीं कर पाते। फायरवॉल्स, एक्सेस कंट्रोल एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के थ्रू अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड एंटीवायरस के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम को वायरस और इनसे माइलवेयर से सिक्योर किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं जो कि काम में आती है, जैसे फायरवॉल जो है वो, फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये सब क्या करते हैं, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करते हैं। एंड जो एंटीवायरस होते हैं वो वायरस और मालवेयर रिमूव करने के काम आते हैं। ये चीजें तुम्हें पता ही होंगी। तो अभी हम लोग आगे आगे आने वाली वीडियोस में इन सबको अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। ये वीडियो कैसी लगी यार, मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना। बहुत ही मेहनत लगती है ये नोट्स खुद से बनाने में। एंड बहुत ही यार मेहनत लगती है, सो वैसे काफी मेहनत कर रहा हूँ केवल तुम लोगों के लिए। तो आई होप कि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। एंड अगर इनको परचेज करना है तो इनका 60 रुपीज प्राइस है, जिसमें तुम्हें वो सारी चीजें जो मैंने तुम्हें दिखाई थी यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, क्वांटम, ये सब तुम्हें यहाँ पे मिल मिल जाएगी। और भी मैं इसमें क्लास वर्क नोट्स और काफी चीजें अपलोड करने वाला हूँ, तो वो सब चीजें भी तुम ले सकते हो, सभी एक प्लेस पे। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। कैसा रहा फीडबैक मेरे को नीचे कमेंट करके बताना। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।